तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी आप ठीक से बैठे हैं ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे हो। आप बैठिए ना ठीक तरह से। मैं ठीक हूँ बबीता जी। ऐसे थैंक यू बबीता जी। थैंक यू किस लिए? अरे देखिए ना, इतने साल से हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसे एक ही रिक्शा में साथ में सफर करने का मौका मिला। आपने मुझे वो मौका दिया इसलिए थैंक यू। क्या आप भी जेठा जी। जो है वो है। अरे अंजलि भाभी, कोमल भाभी। भगा भगाओ। मतलब भगा के हो तो लेडीज है ना, उनके बाजू में रोक देना आराम से, शांति। बस 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 बस। अरे कोमल भाभी, अंजलि भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हो? हाँ बबीता जी, हम वो जेएम रोड पे शॉपिंग के लिए जा रहे थे। ओह ग्रेट, मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। चलो साथ में चलते। हाँ आप लोग इसी में चले जाइए, तीनों इसी में निकल जाइए, मैं दुकान दूसरे रिक्शा में चला जाऊंगा। नहीं नहीं जेठा भाई, आप रिक्शा में जाइए, वैसे भी आपको दुकान जाने के लिए लेट होगा। हम कब से यहाँ खड़े, आज रिक्शा नहीं मिल रही है। हाँ जेठा भाई, आप इस रिक्शा से दुकान जाइए, हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं, थोड़ा लेट होगा तो चलेगा। हाँ हाँ। अरे कैसी बात कर रहे कोमल भाभी, आप तीनों लेडीज जो के इधर रास्ते पर रिक्शा के लिए राह देखे अच्छा लगेगा। और वैसे भी दुकान में नट्टू काकर भागा है ना, मैं भी 10-15 मिनट लेट पहुंचा तो कोई टेंशन नहीं है, वो लोग दुकान संभाल लेंगे। प्लीज प्लीज आप इसमें चले जाइए प्लीज। पक्का जेठा भाई? हाँ अरे अरे प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। अरे उसमें थैंक यू क्या कोमल भाभी। ओके ओके बाय। अरे भाई साहब, वो उनके 22 रुपए कौन देगा? एक काम करो भाई, ये लो, ये 100 रुपया आप रखो, इसमें से उनका वो जो 22 रुपया वो आप ले लेना, इनका भी जो भाड़ा हो वो भी आप ले लेना, और ऊपर का जो कुछ बचे वो आप रख लेना, ठीक है? अरे जीठा जी, आप हमारा पैसे क्यों दे रहे हो? अरे बबीता जी तमें मजाक करो ना, अभी क्या आप भी। पर जेठा भाई वो उतर के दे देंगे। अरे अंजलि भाभी क्या यार 20-25 का हिसाब करे, छोड़िए। चल चल भाई चल, लेके जा लेके जा। थैंक यू सो मच जीठा जी, वेरी स्वीट ऑफ यू। अरे उसमें थैंक यू क्या, मेरी जगह गोकुलधाम सोसाइटी का और कोई जेंट्स होता तो वो भी यही करता। जाओ जाओ भाई, लेके जाओ लेके जाओ। बाय। थैंक यू। बाय बाय। ओके ओके। थैंक यू। क्या कुंडली है मेरी, बबीता जी के साथ रिक्शा में सफर करने का मौका तो मिला, पर आपसे देखा नहीं गया। नहीं चलो कोई ना आवे तारी साथे एकलो जाने रे। भागा बॉय, सेठ जी भी तो काहे नहीं। नट्टू काका, गलत बात कान में, सीलन मकान में, और सेठ जी दुकान में कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। राइटली सेठ बागा बॉय, इसमें तुझे एक नाम और जोड़ देना चाहिए। किसका? बावरी का। हाँ नट्टू काका, एकदम सही कहा आपने। अचानक आने वाली मुसीबत की तरह बावरी जी भी कभी भी दुकान में आ जाती है। बागेश्वर जी, मैं आ गई। हेलो नट्टू काका। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, आप इस वक्त दुकान में? बावरी बेटा, मैं और बागा अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ, आप मेरी बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? बागा अभी कह रहा था कि अचानक आने वाली मुसीबत की तरह बावरी भी अचानक कभी भी आ सकती है। बागेश्वर जी, आपने मुझे मुसीबत कहा, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं नहीं बावरी जी, आप तो मेरे लिए हवा का झोंका हो, फूलों की खुशबू हो। मैं ये कहना चाह रहा था बावरी जी कि जब जब आप दुकान में आती हैं तब तब सेठ जी को गुस्सा आता है, और सेठ जी को गुस्सा आता है तो मुसीबत मुझ पर आती है। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके सेठ जी आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। आज मैं कस्टमर बनकर आई हूँ। बोलिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आज आपको मेरे साथ लंच पे चलना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो कस्टमर हूँ, और कस्टमर तो कुछ भी मांग सकता है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बावरी जी, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, सेठ जी के आने का टाइम है। सेठ जी अगर आपको यहाँ देख लेंगे तो। देख लेंगे नहीं, देख लिया। बावरी तो फिर यहाँ आ गई। बावरी यहाँ क्यों आई है? मैं बावरी नहीं हूँ। तो बावरी नहीं है? नहीं। तो कौन है उसकी जुड़वी बहन लेपरी है? नहीं 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 सेठ जी, मैं बावरी नहीं, मतलब बावरी ये कहना चाहती है कि मैं अभी बावरी बनकर नहीं आई हूँ, मैं कस्टमर बन के आई हूँ। कस्टमर? पिछली बार तुझे वो टीवी की डिलीवरी कानपुर करवानी थी ना,
मैं पहले ही कह देता हूँ बावरी, हमारी दुकान से किसी भी चीज की डिलीवरी मुंबई के बारे में नहीं करते। नहीं, आज तो मैं ऐसी चीज लेने आई हूँ जिसकी डिलीवरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसे तो मैं खुद ही उठा कर ले जाऊंगी। अच्छा, क्या लेना है? मोबाइल का रिचार्ज। तो ले लिया रिचार्ज? नहीं। तो चलो ले लो, कितने का चाहिए? 10 रुपए का। 10 रुपया? सिर्फ 10 रुपये का रिचार्ज? हाँ, वो आजकल नया निकला है ना, छोटा रिचार्ज। आइए बावरी जी, मैं आपके मोबाइल में रिचार्ज कर देता हूँ। तू नहीं बेटा। नट्टू काका जी आओ बावरी। हाँ, आ गया रिचार्ज। थैंक यू नट्टू काका। बाय नट्टू काका, बाय बागेश्वर जी, बाय हेठालाल जी। अरे हेठालाल ने जेठ, तू नट्टू काका और भागा का नाम बराबर बोलती है, मेरे नाम के साथ क्या दुश्मनी है तेरे? पता नहीं, मैं भी हर बार यही सोचती हूँ कि मुझसे आपके नाम में क्यों गलती से मिस्टेक हो जाती है। बहुत सोचती हूँ, पर जवाब ही नहीं मिलता। बावरी, उसका जवाब मुझे पता है। सच? बताइए ना। बताता हूँ। सेठ जी, आई थिंक आप हमेशा बावरी को डांटते रहते हैं, इसी के कारण बच्ची के छोटे दिमाग पर उसका गहरा असर पड़ता है। That's why she is highly mistaken. आपका नाम उसको याद नहीं रहता। ओ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर औंधाई वाला, हो गया रिचार्ज? हाँ, कब का? तो कस्टमर को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। अरे लेकिन सेठ जी, व्यापार के ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा नहीं है कि कस्टमर को दुकान का दरवाजा दिखा देना चाहिए। क्या पता वो दुकान से कुछ और भी खरीद ले। ओ व्यापार के शास्त्रेश्वर जी, दुकान कैसे चलाने की मुझे मत सिखाइए। चल बावरी भाई, हो गया ना ये तेरा रिचार्ज? और कुछ लेना है? नहीं। तो चलो फिर, चलो। बाय बागेश्वर जी, बाय। ये 10 रुपए के रिचार्ज में आधा घंटा बर्बाद कर दिया, सर पका दिया। नट्टू काका, मैं जरा गोडाउन में बैठा हूँ, एक कड़क मसाला चाय बोलिए मेरे लिए। जी। और भाई, पिछले महीने की बिल बुक लेके गोडाउन में आ, एक लिस्ट बना लेते हैं, किसका पेमेंट आ गया और किसका बिल बाकी है। जी सेठ। आजा आजा चल। ये लीजिए सेठ जी। हाँ, अरे वो वाडिया स्कूल का पेमेंट आ गया? आ गया सेठ जी। उनको डिस्काउंट देना था तो बिल वो हिसाब से बनाया था ना? हाँ हाँ सेठ जी। नहीं कि गलती से पूरा बिल तो नहीं बना दिया? नहीं नहीं सेठ जी, एक बार आपने कह दिया, फिर बिल बनाने में नट्टू काका गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं करते। बहुत आजकल बावरी की भाषा बोलने लगा है तू। क्या क्या? बोलिए बोलिए शर्मा जी। हाँ जेठालाल, मैंने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए फोन किया है। थैंक यू किस लिए? मेरा मोबाइल बिगड़ गया था, वो रिपेयरिंग करने के लिए दिया था ना, वो ठीक से रिपेयर हो गया है। आपका आदमी बागेश्वर बहुत होशियार है। हाँ, बागा मोबाइल बहुत बढ़िया रिपेयर करता है। अच्छा कारीगर है। अरे अच्छा कारीगर तो है, साथ में अच्छा इंसान भी है। अरे मैंने लड़के को मोबाइल लेने भेजा था तो उसने पैसे भी नहीं लिए। अच्छा, हाँ, थैंक यू वंस अगेन जेठालाल। चलो बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। तो भाई, तो शर्मा जी का मोबाइल रिपेयर किया तो पैसे क्यों नहीं लिए? लेकिन सेठ जी, उनके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, वो गलती से उनसे वॉल्यूम का बटन बंद हो गया था, इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने वॉल्यूम का बटन चालू कर दिया तो मोबाइल रिपेयर हो गया। ठीक है, ठीक। बागा भाई आपको दुकान में बुलाया है। कौन? कोई कस्टमर आया है, बागा भाई को बुला रहा है। अच्छा जा जा जा, ठीक है। जी सेठ जी। दुकान में नट्टू काका तो है, तो फिर कस्टमर ने बागा को क्यों बुलाया? देखना पड़ेगा। तो फिर से आ गई? मैं बावरी नहीं, मैं फिर से कस्टमर बनकर आई हूँ। और कस्टमर तो जितनी बार चाहे उतनी बार आ सकता है। अभी क्या लेना है? 10 रुपए का छोटा रिचार्ज। फिर से? और अभी तो तू 10 का रिचार्ज करा के गई। वो एक फोन किया तो रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ तो 10 का रिचार्ज कराएगी तो खत्म ही हो जाएगा ना। एक साथ 100 का रिचार्ज करा ले। 100 रुपए का भी रिचार्ज कभी ना कभी तो खत्म होता ही है ना सेठ जी।
और रिचार्ज ही क्यों, हर वो चीज जो शुरू होती है वो कभी ना कभी खत्म होती है। यही संसार का नियम है। ओ प्रवचनेश्वर, ज्यादा ज्ञान मत बांटिए। नट्टू काका, इसको 100 रुपए का रिचार्ज करा दो। लेकिन इन्हें सिर्फ 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए, है ना कस्टमर जी? हाँ जी। जी। मैं भली भांति जानता हूँ इनका 10 रुपए का रिचार्ज क्यों चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बार बार ये रिचार्ज के बहाने आप दुकान में आ सके। करा दो इसको 10 रुपए का रिचार्ज, करा दो, रवाना करो। जी जी, हो गया। हाँ हाँ, आ गया रिचार्ज। ये लीजिए के पैसे। ये बाय बागेश्वर जी। चलो हाँ, चलो चलो। हाँ बोल दे यार। हाँ, शाम को आपके लिए क्या बनाऊं? बैंगन का भरता या ऊंधियो? ऊंधियो। आने एक काम कर, बैंगन का भरता बना। अच्छा ठीक है। और शाम को जरा जल्दी आ जाना। क्यों, घर आके मुझे बनाना है भरता? अरे नहीं बाबा नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ कि शाम को घर पे जल्दी आ जाना। अरे भाई तू फोन रखेगी तो मैं काम कर पाऊंगा, और काम खत्म होगा तभी घर आ पाऊंगा ना। हाँ वो तो है। हाँ तो चल अभी फोन रख। ओ हाँ, सॉरी। एक बाघा, तू ये बावरी को समझा देना, ये 10-10 रुपए के रिचार्ज का बहाना बना के बार बार दुकान में ना आए। सेठ जी, मैं किसी कस्टमर को दुकान में आने से कैसे मना कर सकता हूँ? ये कस्टमर का बहाना अच्छा मिल गया तुम दोनों। हाँ बोल दया, क्या है भाई? और टप्पू के पापा, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि आप बैंगन भरता के साथ क्या खाएंगे, बाजरे का रोटला या भाखरी? अरे भरता, रोटला, कटी, छाछ, गोड़, घी, फुल थड़ी का एक साथ में पूछ लेना भाई। तू भी बावरी की तरह कर रही है। बावरी बहन की तरह? मतलब वो बावरी एक 10 रुपए का रिचार्ज के लिए बार बार दुकान में आ रही है, वैसे तू भी एक एक आइटम के लिए बार बार फोन कर रही है। 10 रुपए रिचार्ज? अब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में बात करते, अभी फोन रखना भाई। और सुन, वो भरते के साथ बाजरे का रोटला ही बनाना, ठीक है? हाँ ठीक है, रोटला ही बनाऊंगी। ओके चल। एक्सक्यूज मी, मुझे एक स्मार्ट टीवी लेना है। हाँ बिल्कुल, आइए नट्टू काका, स्मार्ट टीवी दिखाइए मैडम को। आइए, वो लेटेस्ट पीस से शुरू कीजिए। जी हाँ? जी। तरह तरह की कंपनी के सब बढ़िया बढ़िया पीस है मैडम, आप देखिए आराम से। जी बावरी, तू फिर आ गई? हाँ, वो 10 रुपए का रिचार्ज करवाने आई हूँ। वो कानपुर मम्मी से बात की थी तो रिचार्ज खत्म हो गया। अरे पर 10 रुपए का रिचार्ज कराएगी तो खत्म ही हो जाएगा ना। तू एक काम कर, एक साथ 1000 का रिचार्ज करा ले, मैं तुझे 10% डिस्काउंट देता हूँ। हाँ, यानी 1000 पे 100 रुपया फ्री, यानी ऐसे 10-10 के 10 रिचार्ज फ्री। लेकिन सेठ जी, ऐसी कोई स्कीम हमने दुकान में रखी ही नहीं है। दोडेश्वर जी, मुझे पता है नहीं रखी है, लेकिन बावरी जी को देख के अभी अभी मेरे दिमाग में ये ताजा स्कीम है। ये क्या है, बावरी जैसे कई कस्टमर लोग को बार बार हमारी दुकान में ना आना पड़े, इसलिए ये डिस्काउंट की स्कीम मैंने चालू की। इसमें क्या, उनका भी फायदा, हमारा भी फायदा। नहीं, मुझे नहीं करवाना। अच्छा चल, 10% के ऊपर और 15% में डिस्काउंट देता हूँ, कुल मिलाकर 25% डिस्काउंट, यानी 1000 में 250 फ्री। 10-10 के ऐसे 25 रिचार्ज फ्री। बोल। नहीं, मुझे 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए। अरे तू भी क्या याद करेगी, 50% डिस्काउंट बस। 1000 में 500 फ्री, ऐसे 10-10 के 50 रिचार्ज फ्री। नहीं, मुझे 10 का ही रिचार्ज चाहिए। बहु कठिन से हमारी बेटी, मानती ही नहीं है। चल बावरी, तेरे लिए खासम खास गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में मैंने आज तक ऐसा ऑफर किसी को नहीं दिया। 100% डिस्काउंट बस। 1000 पे 1000 रुपया फ्री। फ्री? हाँ, फ्री। नहीं, मुझे सिर्फ 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए। अरे 100% डिस्काउंट दे रहा हूँ तुझे, फिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? एक्सक्यूज मी, अच्छी, आप क्यों कब से इन्हें परेशान कर रहे हैं? मैं इसको परेशान कर रहा हूँ? मैं कब से देख रही हूँ। ये सिर्फ 10 रुपए का रिचार्ज करवाना चाहती है और आप इसे जबरदस्ती 1000 रुपए का रिचार्ज करवाने के लिए कह रहे हैं।
मैडम मैं उनको 100% डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हो? कोई दुकानदार देता है क्या 100% डिस्काउंट? अगर ऐसा है तो मुझे भी दीजिए 100% डिस्काउंट। नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? अरे ये बार बार आती है, आप थोड़ी बार बार आते हैं। What? कैसे दुकानदार है आप? आपको कस्टमर से बात करने की तमीज ही नहीं है? मुझे आपकी दुकान से कुछ लेना ही नहीं है। अरे नहीं मैडम मैडम ऐसी बात, अरे सुनिए, अरे मैडम सुनिए, हमारी बात तो सुनिए। ये देख बावरी, ये देख, तेरे 10 रुपए का रिचार्ज की वजह से मेरा कितना बड़ा कस्टमर निकल गया। आप एक कस्टमर की जाने की वजह से दूसरे कस्टमर को कैसे डांट सकते हैं? मैं भी तो कस्टमर हूँ ना। अरे वो कस्टमर 1 लाख का टीवी लेने आई थी और तू 10 रुपए का रिचार्ज। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। जब मैं आपको कह रही थी कि मुझे सिर्फ 10 रुपए का ही रिचार्ज चाहिए, तो आप मुझे बार बार डिस्काउंट पर डिस्काउंट दिए जा रहे थे। नट्टू काका, आप क्या खड़े खड़े बातें सुन रहे हैं भाई? करा दो इसका 10 रुपए का रिचार्ज और रवाना करो इसको यहाँ से। जी जी जी। हाँ, आ गया आ गया आ गया। ये लीजिए आपके पैसे। बाय बागेश्वर जी, बाय। बाघा, ये बावरी को समझा देना, ये जो 10 रुपए की चाल चल रही है ना, अच्छी बात नहीं है। सेठ जी आप बराबर कह रहे हैं। मैं बावरी जी से कह दूंगा कि चाल बढ़ा दे, मतलब सीधा 500 रुपए का रिचार्ज करवा दे। कहाँ जा रहे हैं सेठ जी? अभी आप गल्ला छोड़ने को तैयार नहीं है तो मैं आपकी जगह ही जाऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? सॉरी सॉरी बागा, लेट अस वैकेट दिस प्लेस। जी आइए सेठ जी। हाँ मेहता साहब, सही टाइम पे फोन किया है आपने। तो ऐसा क्या हो गया जेठालाल? अरे भाई परेशान हो गया हूँ। वो तो खैर रोज की बात है, लेकिन क्या हो गया अब बताओ जेठालाल। नहीं, आप रूबरू मिलिए, रूबरू मिलके ये प्रॉब्लम के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, काम करो ना, तुम दुकान से सीधे मेरे घर आ जाओ, वहाँ बैठ के बताओ प्रॉब्लम क्या, डिस्कस कर लेंगे क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं शाम को आपके घर पे। अरे क्या बताऊं मेहता साहब, मेरा नसीब तो देखो, रोज नई नई कोई ना कोई तकलीफें आती ही रहती है। आज की तकलीफ क्या है भाई? बावरी। बावरी का क्या हुआ? अरे वो दुकान में आती है तो भागा का काम में ध्यान नहीं लगता, फिर मेरा भी दिमाग जाता है। पर तुमने तो बावरी को दुकान में आने से मना किया हुआ है ना। हाँ, पर वो कोई ना कोई बहाना बना कर दुकान में घुस ही जाती है। आज तो कमाल कर दिया उसने, इतनी चालाक है वो लड़की, आज कस्टमर बन के आई। बोलो। अच्छा। हाँ, बोलती है 10 रुपए का रिचार्ज कराना है मोबाइल में, फिर बाहर गई, फिर वापस 2 मिनट में आई, बोलो और एक 10 रुपए का रिचार्ज कराना है, वो खत्म हो गया। ऐसा कर करके 4-5 बार आई। अभी कस्टमर बन के आती है दुकान में तो मना भी नहीं कर सकता। समझ में नहीं आता क्या करो, कुछ रास्ता बताइए माता साहब। एक्चुअली कुछ राहों की कोई मंजिल नहीं होती और कुछ समस्याओं का कोई हल नहीं होता। एक्चुअली समस्या का कोई हल है ही नहीं, तुम बाघा और बावरी को मिलने से रोक ही नहीं सकते। तो मतलब क्या मैं दुकान बंद कर दूं? क्या बाघा को नौकरी से निकाल दूं? अरे नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज है। तुम बाघा और बावरी को हमेशा के लिए मिलवा दो। अरे जब घर में होगी बावरी तो दुकान पे क्यों आएगी? अरे दोनों की फैमिली से बात करके दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते? अरे क्या शादी करा दो मेहता साहब, आप तो जानते हैं तो बावरी के मम्मी पापा मुझे बाघा का नौकर समझते हैं। अगर शादी करा दी तो शादी के बाद उसके मम्मी पापा कानपुर से आते जाते रहेंगे, तो हर बार क्या मैं नौकर बन के फिरूं? और मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ कि मजाक हूँ? अरे एक न एक दिन तो ये होना ही है ना जेठालाल। वो जब होना है तब भले हो, लेकिन अभी मेरी समस्या का ये हल नहीं है। तो अभी जो आपके साथ हो रहा है जेठालाल, उसमें सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है कि आप बर्दाश्त करिए। मतलब पहले बावरी को बर्दाश्त करो, फिर शादी के बाद बावरी के मम्मी पापा के लिए नौकर बन के बर्दाश्त करो। अरे क्या मैं जिंदगी भर बर्दाश्त करता रहूं? हाँ जेठालाल, हाँ। का टाइम वेस्ट हो गया इधर आके। क्या 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 क्या? अरे माता साहब, कोई तो रास्ता होगा, जरा दिमाग पे जोर लगाइए और कोई रास्ता बताइए प्लीज।
हाँ, क्या करे बेचारे जेठालाल। जीवन में कुछ समस्याओं का कोई हल नहीं होता, आपको बर्दाश्त करना ही होता है। जैसे बीवी का रूठना, गर्लफ्रेंड के नखरे, बच्चों की जिद, बॉस का गुस्सा, दोस्तों की मजाक, आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जैसे बिन मौसम बरसात का कोई इलाज नहीं होता, ठीक वैसे ही कोई इलाज नहीं है जेठालाल के पास बावरी को बर्दाश्त करने के अलावा कोई इलाज नहीं। यही गोकुल धाम है, हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कोई ना कोई घटना ऐसी घटती है कि समस्या खड़ी हो। मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले दिनों में ऐसी एक घटना भिड़े के साथ घटने वाली है। अब वो क्या होगा ये अभी नहीं बताऊंगा, ये आप देखेंगे। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.